नमस्कार दोस्तों, टारगेट मैथ बाय शिवम में आपका स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज को समझेंगे, ठीक है? साधारण ब्याज किसे कहते हैं, ठीक है? तो देखिए इससे पहले हम समझ लेते हैं सबसे पहले साधारण ब्याज, ठीक है? साधारण ब्याज क्या होता है, ठीक है? देखिए, जहाँ ब्याज केवल मूलधन पर लिया जाता है, पिछली अवधि के ब्याज पर नहीं, उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है? यानी कि जहाँ पर ब्याज केवल मूलधन पर लिया जाता है हर वर्ष, ठीक है? पिछली अवधि के ब्याज पर नहीं, उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो पिछली अवधि के ब्याज पर भी लिया जाता है, ठीक है? जैसे कि पिछली अवधि पर जो ब्याज हुआ वो साधारण सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज में जो पिछली अवधि पर ब्याज हुआ है, अगले साल उस ब्याज पर भी ब्याज पड़ता है, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज कैसे कहते हैं? साधारण ब्याज उसे कहते हैं जो हर साल केवल मूलधन पर लिया जाता है, पिछली अवधि के ब्याज पर नहीं, उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है? साधारण ब्याज में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? देखिए, साधारण ब्याज में हम देखिए साधारण ब्याज में हम मूलधन को पढ़ने वाले हैं, दर यानी कि रेट को पढ़ने वाले हैं, समय यानी कि टाइम, और मिश्रण यानी कि अमाउंट, ठीक है? इंग्लिश में इसे हम मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, दर को इंग्लिश में हम रेट कहते हैं, समय को इंग्लिश में हम टाइम कहते हैं, और मिश्रण को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, ठीक है? ये हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज में, ठीक है? अब देखिए हम जान लेते हैं मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, और मिश्र धन क्या होता है, ठीक है? इसे हम अब जानेंगे, ठीक है? देखिए, अब जान लेते हैं, थोड़ा इसे हम छोटा कर लेते हैं। चलिए, देखिए, मूलधन क्या होता है? किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को हम जो धनराशि उधार देते हैं या किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं, उसे हम मूलधन कहते हैं, ठीक है? मूलधन किसे कहते हैं? किसी किसी व्यक्ति से हम जो धनराशि उधार लेते हैं या किसी व्यक्ति को उधार देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मूलधन, ठीक है? मूलधन को हम पी से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? पी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है? आगे है दर, ठीक है? दर किसे कहते हैं? मूलधन पर हर साल कितने प्रतिशत ब्याज चुकाना है होगा, उसे हम दर कहते हैं, ठीक है? दर किसे कहते हैं? मूलधन पर हमने कितने प्रतिशत ब्याज पर रुपए किसी को दिए हैं या किसी से लिए हैं, उसे हम कहते हैं दर, ठीक है? आगे समय, कितने समय के लिए राशि उधार दी गई है, ठीक है? जैसे हमने 4 वर्ष के लिए उधार दी है या 5 वर्ष के लिए उधार दी है, उसे हम कहते हैं समय, ठीक है? आगे है मिश्र धन। मिश्र धन किसे कहते हैं? साधारण ब्याज तथा मूलधन को मिलाकर जो राशि प्राप्त होती है, उसे हम मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन क्या होता है? साधारण ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है? उसे मिलाकर जो राशि बनती है, उसे हम मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है? जैसे हमने किसी व्यक्ति को कोई राशि उधार दी, ठीक है? जब वो हमें वापस करेगा, तो हमने जितने रुपए दिए थे यानी कि मूलधन वापस करेगा, प्लस मूलधन पर जितना ब्याज हुआ होगा वो वापस करेगा, ठीक है? तो मूलधन प्लस ब्याज को मिलाकर जो राशि बनेगी, उसे हम कहते हैं मिश्र धन, ठीक है? इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, मिश्र धन बराबर, यानी कि मिश्र धन को हम ए से प्रेजेंट करते हैं, तो ए बराबर पी यानी कि मूलधन प्लस एस आई को हम साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है? यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज जोड़ के बनता है मिश्र धन, ठीक है? आगे साधारण ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर पी गुणा टी गुणा आर बट्टे 100, ठीक है? इस फॉर्मूले की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? आगे देखिए, हमारा ये क्वेश्चन है पहला, ठीक है? क्वेश्चन है 5,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है? यानी कि 5,000 रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, ठीक है? इसमें देखिए 5,000 रुपए यानी कि किसी को हमने 5,000 रुपए दिए हैं, ठीक है? ये पी हो गया 5,000, ठीक है? और दर कितनी है? कितने प्रतिशत रेट पर हमने दिए हैं? 4% की रेट पर, ठीक है? तो ये हो गई आर, ठीक है? और समय इसमें 2 वर्ष दिया गया है, यानी टी बराबर 2 वर्ष, ठीक है? टी बराबर 2 वर्ष, ठीक है? इसमें हमें साधारण ब्याज बताना है, ठीक है? साधारण ब्याज
कितना होगा, ठीक है। तो अभी हमने साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा था, यानी कि SI बराबर P गुणा T गुणा R बट्टे 100। यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर ये हो जाएगा, P कितनी है यानी मूलधन कितना है इसमें 5000 गुणा T यानी कि समय कितना है 2 वर्ष गुणा R यानी कि दर कितनी है 4%, ठीक है, बट्टे में 100, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कितना 50 दूनी 100, 100 चौके 400, ठीक है, यानी कि इसका ब्याज कितना हो जाएगा 400, ठीक है। ब्याज इसका कितना हो जाएगा 400, ठीक है। अब देखिए इसे हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इधर राइट आंसर, ठीक है। अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने पढ़ा था जो साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष की दर समान रहती है, ठीक है। यानी कि अगर पहले वर्ष हमें 500 रुपये पर 4% ब्याज देना था, तो दूसरे वर्ष भी हमें 500 रुपये पर 4% ही ब्याज देना होगा, ठीक है। यानी कि 2 वर्ष में टोटल हमें कुल कितने प्रतिशत ब्याज देना होगा, ठीक है। जब एक वर्ष में हमें 4% ब्याज देना होता है, तो 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज देना होगा, 2 गुणा 4 यानी कि 8% ब्याज देना होगा, कितना होगा 8% ब्याज देना होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम निकालेंगे मूलधन का, यानी 5000 रुपये का डायरेक्ट 8% निकाल देंगे, ये हमारा डायरेक्ट ब्याज लिखकर कर आ जाएगा, ठीक है। 8 पंजे 40 यानी कि 400, ठीक है, एक जीरो बढ़ गया 400, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब से हम ऐसे ही करेंगे सॉल्व। ये तो हमने आपको फॉर्मूले से बता दिया है, ठीक है, मेथड से बता दिया था, लेकिन अगर क्वेश्चन आप समझिए तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें पूछा गया है समय, कितने समय में, यानी टी तो इसमें हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है, ठीक है। टाइम इसे हमें इसमें हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें दर देखिए हमें 12% दर दी गई है, 12% ब्याज की दर से कोई धन अपने आप से 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दर कितनी है, यानी कि आर बराबर हमें दिया गया है 4%, ठीक है। आर बराबर कितना दिया है 4%, ठीक है। अब कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा, यहाँ पर हमें समझना है, ठीक है। कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम धन मान लें, यानी कि धन हमने पी किसी को 1 रुपये उधार दिया, ठीक है, मूलधन में कितना माना 1 रुपये, ठीक है। तो वो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। 4 गुने का मतलब होता है 4 रुपये, ठीक है। यानी मिश्रधन कितना बनेगा 4 रुपये, ठीक है। मिश्रधन कितना बनेगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 4 रुपये, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब हमने किसी को 1 रुपये उधार दिए, 4 गुना करने यानी कि हमें 4 रुपये इसे बनाने हैं, ठीक है। तो हमें ब्याज कितना लेना होगा, जब 1 रुपये हमने किसी को उधार दिए थे, वो हमें 4 रुपये वापस करेगा, तो हमें 3 रुपये इसमें ब्याज लेना है, ठीक है। तभी तो 4 गुना होगी राशि, ठीक है। तीन इसमें ब्याज कितना होगा 3 रुपये, ठीक है। यानी कि जो SI यानी कि ब्याज हमें मिलेगा SI, वो कितने रुपए मिलेगा 3 रुपये, ठीक है। और इसमें हमें टाइम याद करना है, ठीक है। तो टी बराबर यानी टाइम बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, ठीक है। SI कितनी है 3 रुपये गुणा 100 बट्टे P कितनी है 1 रुपये गुणा R कितनी है 4%, 4 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। R कितनी 12% थी, ठीक है, सॉरी ये 12 थी, ठीक है। 12% यानी दर कितनी 12% थी, ठीक है। तो यहाँ 12 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए 3 एकम 3 और ये 3 चौक 12, 4, 4 एकम 4 और 25 चौके 100, ठीक है। यानी कि टाइम कितना लगेगा 25 वर्ष, ठीक है। यानी टाइम हो जाएगा 25 वर्ष, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं हम टी बराबर 25 वर्ष, ठीक है। ये फॉर्मूला टी बराबर कहाँ से बना, ये देखिए मेन फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर P इंटू टी इंटू R/100 होता है, ठीक है। इसमें हमें टाइम निकालना था, तो ये 100 का गुणा इधर ऊपर हो जाएगा, यानी कि SI गुणा 100। और ये देखिए P और R गुणा में है, ये कहाँ जाएंगे भाग में, ठीक है। यानी कि P गुणा R, ठीक है, बराबर T हो जाएगा, ठीक है। तो T बराबर ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं, ऐसे बना लिया, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। सवाल है कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये टी बराबर हमें इसमें ज्ञात करना था, और आर बराबर हमें दिया था 12%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई धन
4 गुना करना है तो इसमें हमें राशि माननी होगी, ठीक है। अगर हमने मूलधन 1 रुपए माना है तो इसे 4 गुना करना है, यानी 4 रुपए बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ब्याज लेना होगा 3 रुपए, ठीक है। तो यानी कि अब इतना तो हमें पता चल गया है कि हमें ब्याज 3 रुपए लेना है, यानी साधारण ब्याज तो हम 3 रुपए मान लेंगे, ठीक है। यानी ब्याज हमने कितने कितने रुपए मान लिए, 3 रुपए, ठीक है। गुणा 100 बट्टे मूलधन कितना है 1 गुणा दर कितनी है 12 आर, ठीक है। यानी दर कितनी है 12, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 4 एकम 4, 25 चौके 100, यानी कि टाइम लगने वाला है 25 वर्ष, ठीक है। यानी 25 वर्ष में कोई धन 12% ब्याज की दर से कोई धन अपने आप से 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे का हम क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। आगे का क्वेश्चन अब देखेंगे हम। देखिए आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है, 1,000 रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर ब्याज ही ज्ञात करना है, ठीक है। अभी हमने कुछ सबसे पहला क्वेश्चन किया था, अगर हमें मूलधन दिया हो, दर भी दिया हो, समय दिया हो, तो हम ब्याज कैसे निकालते हैं, जब हमें पता है साधारण ब्याज पर हर वर्ष ब्याज समान मिलता है, ठीक है। यानी दर जब हर वर्ष 4% होगी तो 5 वर्ष में हमें कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 4 पंजे 20, यानी कि दर कितनी हो जाएगी 20% 5 वर्ष की, ठीक है। 20% हो जाएगी 5 वर्ष की, ठीक है।